हाय गाइस, मैं हूं राहुल मिश्रा और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं करंट टैग। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का पार्ट 1 और जानेंगे कि इन पंचवर्षीय योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए कौन कौन से संस्थान उत्तरदायी हैं। दोस्तों, ये 3 संस्थान हैं: योजना आयोग, नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग तो रहा नहीं, इसके नाम पर नीति आयोग आ गया है। इसके करंट में प्रमुख कार्य क्या है और योजना आयोग के पहले कार्य क्या हुआ करते थे, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, हम सभी पहलुओं को समझने वाले हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जाकर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिएगा और उसके साइड में होगा बेल आइकन, उसको प्रेस करना ना भूलेगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑलवेज ही मिलता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं योजना आयोग एक्चुअल में है क्या। दोस्तों, योजना आयोग के बारे में अगर बात करी जाए तो इसका फुल फॉर्म है प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। अगर बात करें योजना आयोग के ऐतिहासिक दृष्टिकोण के बारे में या हम जानें कि योजना आयोग का वास्तविक कार्य क्या था, तो भारत का योजना आयोग भारत सरकार की एक संस्था थी जिसका प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजनाएं बनाना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में अपने पहले स्वतंत्रता दिवस के भाषण में यह कहा था कि उनका इरादा योजना कमीशन को भंग करना है और 2014 में संस्था का नाम बदलकर नीति आयोग यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था या नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया करना था। तो दोस्तों, उन्होंने इसके बाद किया भी। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। उसके बारे में हम समझने वाले हैं आगे के लेक्चर में। तो दोस्तों, योजना आयोग जो है, इससे कई सारे क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं कि मोदी जी ने किस भाषण में पहली बार यह कहा कि योजना आयोग को ख़त्म करके उसके स्थान पर नीति आयोग बनाया जाएगा। तो वो था उनका पहला स्वतंत्रता दिवस 2014 में। लेकिन 2014 में नीति आयोग का गठन नहीं किया गया, सिर्फ घोषणा की गई थी। दोस्तों, योजना आयोग भी पंचवर्षीय योजनाओं का गठन करता था और नीति आयोग भी यही काम करता था। लेकिन नीति आयोग जब से आया है तो पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल बनना समाप्त हो गया है और जो आखिरी पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों, वो 12वीं पंचवर्षीय योजना ही थी। उसके बाद कोई भी पंचवर्षीय योजना स्पष्ट तौर पर प्रस्तुत नहीं की गई। चलिए दोस्तों, हम समझते हैं योजना आयोग का कुछ ऐतिहासिक दृष्टिकोण। दोस्तों, अगर बात करें योजना आयोग के बारे में तो भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। दोस्तों, अगर किसी भी विषय वस्तु का संविधान में कोई प्रावधान नहीं होता है तो ऐसी सभी विषय वस्तुओं को दोस्तों हम गैर संवैधानिक बोलते हैं। तो अगर ऐसा बोला जाए कि योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है तो बिल्कुल सही होगा। यहाँ से भी क्वेश्चन तैयार होता है कि योजना आयोग एक कैसा निकाय है, तो योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है क्योंकि संविधान के किसी भी आर्टिकल में कहीं पर भी इसका कोई भी वर्णन नहीं किया गया। इसका वास्तविक कार्य क्या है? पंचवर्षीय योजना का गठन करना। दोस्तों, इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव पारित करके द्वारा ये योजना बनाई गई थी। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। दोस्तों, 1950 में जब योजना आयोग पहली बार गठित किया गया होगा तो उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे थे। तो निश्चित रूप से ही वो ही पहले अध्यक्ष होंगे। तो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर बात करी जाए उपाध्यक्ष की दोस्तों, तो उपाध्यक्ष थे उस समय गुलजारी लाल नंदा। तो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो पहले उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। ये पहले उपाध्यक्ष थे योजना आयोग के। दोस्तों, अगर हम आगे डिस्कस करें तो 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया और इसकी जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग भारत सरकार की थिंक टैंक नीति है। अगर बात करी जाए नीति आयोग के बारे में तो एक थिंक टैंक नीति है। और दोस्तों, एक अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि थिंक टैंक नीति पर काम करने वाला आयोग कौन सा है, तो वो है नीति आयोग। दोस्तों, अगर यहाँ पर बात करी जाए योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया तो 13 अगस्त 2014 को समाप्त कर दिया गया और नीति आयोग का गठन हुआ। लेकिन वास्तविक तौर पर नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 यानी सुचारू 1 जनवरी 2015 से माना जाता है। तो आपको यही डेट याद रखनी है, 1 जनवरी 2015 जब ये सुचारू हुआ था। जबकि गठन इसका हुआ था 13 अगस्त 2014 को। घोषणा कब की गई? 15 अगस्त 2014 को, वो भी लाल किले की प्राचीर से
तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। दोस्तों योजना आयोग का हेडक्वार्टर योजना भवन के नाम से जाना जाता था और ये कहाँ था, नई दिल्ली में था। और नीति आयोग का भी हेडक्वार्टर कहाँ पर, ये भी न्यू दिल्ली में ही है। योजना आयोग क्या कार्य करता था, तो देश के जो संसाधन होते थे उनका आकलन करना, जो रिसोर्सेस होते थे, चाहे वो सेवा रिसोर्सेस हों, सर्विस में हों, या फिर आपके इंडस्ट्रियल रिसोर्सेस हों, या फिर आपके एग्रीकल्चर रिसोर्सेस हों, यानी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और आपका सर्विस सेक्टर, इन तीनों ही क्षेत्रों पर इसका नियंत्रण होता था। इन संस्थानों के प्रभावी उपयोग के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना सबसे महत्वपूर्ण काम है दोस्तों इसका, कि पंचवर्षीय योजनाओं का ही निर्माण करता था। प्राथमिकताओं का निर्धारण और योजनाओं के लिए संसाधनों का आवंटन भी करता था, मशीनरी का निर्धारण भी करता था, योजनाओं की प्रगति का आवधिक मूल्यांकन भी करता था। इसके अलावा देश के संसाधनों का सबसे प्रभावी और संतुलित ढंग से उपयोग करने के लिए योजनाओं का निर्माण करता था। तो इसके बहुत सारे पहलू हैं दोस्तों, जो योजना आयोग इन सभी पहलुओं पर कार्य करता था। आर्थिक विकास को बाधित करने वाले कारकों की पहचान भी करता था कि कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेस हैं, जो कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो आर्थिक विकास या आर्थिक डेवलपमेंट को बाधित कर रहे हैं। योजना के प्रत्येक चरण के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक मशीनरी का निर्धारण भी यही करता था। दोस्तों 2014 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे भंग करने की घोषणा की और 1 जनवरी 2015 को इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। तो दोस्तों ये था योजना आयोग, जो कि अब नहीं रहा दोस्तों, लेकिन इसके स्थान पर नीति आयोग आ गया है। मोदी जी की एक नई पहल है, वो आर्थिक विकास की अवधारणा को थोड़ा सा बदलना चाहते थे, इसलिए योजना आयोग को समाप्त किया उन्होंने। चलिए दोस्तों हम समझते हैं नीति आयोग क्या है। दोस्तों नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसको हम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान हिंदी में बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पर नीति जो शब्द है दोस्तों वो इंग्लिश वर्ड है, ना कि हिंदी वर्ड है। इसको आप हिंदी मत समझ लेना। इसको हम अगर हिंदी में बोलें तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें दोस्तों, भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है, जैसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये तैयार हो जाता है कि योजना आयोग के स्थान पर कौन सा एक नया संस्थान बनाया गया। तो दोस्तों वो है आपका और नीति आयोग। कब बनाया गया, 1 जनवरी 2015 को बनाया गया। जानकारी देने वाला संस्थान, 1 जनवरी 2015 को इस संस्थान के संबंध में जानकारी देने वाला मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी किया गया था। तो आपको डेट याद रखनी है दोस्तों, 1 जनवरी 2015। यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा और उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता भी प्रदान करेगा। नीति आयोग केंद्र और राज्य स्तरों की सरकार की नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक महत्वपूर्ण तकनीकों की परामर्श भी उपलब्ध कराएगा। तो सीधी सी कहानी है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में एक मध्यस्थता की भूमिका भी है निभाएगा, वो भी आर्थिक दृष्टिकोण के रूप में। अगर दोस्तों हम बात करें नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष के बारे में, उनके उपाध्यक्ष के बारे में, दोस्तों ये नीति आयोग, यहाँ पर मैंने एक पिक आपको दी है। देखिए नीति आयोग फुल फॉर्म इसका है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फॉर्म कब हुआ, 1 जनवरी 2015। 5 साल इसको होने को आए हैं। किसके स्थान पर बनाया गया, तो प्लानिंग कमीशन के स्थान पर बनाया गया। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, तो न्यू दिल्ली में है। एनुअल बजट कितना है, 339.65 करोड़ इसका बजट है, वो भी 48+ मिलियन डॉलर के आसपास, अगर डॉलर में इसको इंक्लूड किया जाए। अगर बात करें इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी हैं। वाइस चेयरमैन कौन है, राजीव कुमार है। CEO या सचिव कौन है, तो अमिताभ कांत हैं। इसको पेरेंट एजेंसी कौन सी, इसको कौन सी जो मिनिस्ट्री या मंत्रालय है इसको अनुमोदन देता है, या कौन से मंत्रालय के अधीन काम करता है, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंतर्गत एक काम करता है। वेबसाइट इसकी www.niti.gov.in है। दोस्तों एक क्वेश्चन आ चुका है लास्ट ईयर के रेलवे के एग्जाम में, ग्रुप डी में आया था कि नीति आयोग की वेबसाइट क्या है। दोस्तों नीति आयोग के और भी कार्य हैं। अभी हाल ही में SDG यानी एक सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जारी करने का काम भी नीति आयोग ने किया है। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सतत विकास सूचकांक या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स कौन जारी करता है, तो ये नीति आयोग जारी करता है, जिसमें विभिन्न राज्यों का आकलन किया जाता है कि किस राज्य का सतत विकास बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो दोस्तों आपने समझा नीति आयोग क्या था। एक तो क्वेश्चन नीति आयोग से अगर और निकल कर सामने आते हैं, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है, जैसे योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था, बिल्कुल सेम कंडीशन इसमें भी अप्लाई होती है। तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, नरेंद्र मोदी जी। नीति आयोग के दोस्तों वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, तो राजीव कुमार हैं। और CEO कौन है, तो इसके CEO हैं दोस्तों अमिताभ कांत। अगर बात करें दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में, तो राष्ट्रीय विकास परिषद संस्था जो है दोस्तों, इसका प्रमुख कार्य होता है
राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रमुख कार्य होता है, जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती थी योजना आयोग के द्वारा, उनको ये अनुमोदन देने का कार्य करता था। इसकी स्थापना कब हुई? तो 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर बात करें तो योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए, इसी विचार को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया था। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जब राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। और खासकर जो राज्यों की भागीदारी है देश की अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए, वो होनी चाहिए, इसी विचार को बढ़ावा देने के लिए इस विभाग को बनाया गया था। दोस्तों, इसका अध्यक्ष भी कौन होता है? तो उसका अध्यक्ष भी भारत का प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष आपसे पूछ लिया जाए तब भी प्रधानमंत्री होता है। अगर आपसे नीति आयोग का अध्यक्ष पूछ लिया जाए तब भी भारत का प्रधानमंत्री होता है। और अगर आपसे राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष पूछ लिया जाए तब भी भारत का प्रधानमंत्री ही होता है। तो इन तीनों का भारत का प्रधानमंत्री ही आपको लगा कर आना है। अगर बात करी जाए तो योजना आयोग का सचिव इसका सचिव होता है, यानी जो योजना आयोग का सीईओ होगा वही इसका सचिव कहलाएगा। दोस्तों, भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं योजना आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। अगर बात करें दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में, तो यही इसके प्रमुख पहलू हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके एग्जाम में, लेकिन नीति आयोग को थोड़ा सा आप कवर कर लेना, उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन ये वीडियो जो है वो पर्याप्त है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। नीति आयोग, योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। दोस्तों, आपने अच्छी तरीके से इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखा है। अगर आप अब कोई सॉल्व करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करें। दोस्तों, ये 10 क्वेश्चन हैं जो कि आपने जो वीडियो लेक्चर देखा है उसी पर बेस्ड है। इन 10 क्वेश्चन को आप सॉल्व करना इस लेक्चर को देखने के बाद। फिर आप देखना कि आपने क्या क्या सीखा इस वीडियो लेक्चर से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? थिंक टैंक का संबंध किस विभाग से है? भारत में सतत विकास लक्ष्य सूचकांक कौन जारी करता है? योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग की स्थापना कब की गई? योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 9 है, नीति काउंसिल में टी का क्या अर्थ है? और 10वां और आखिरी क्वेश्चन है, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है आप इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद ही और गाइज आपसे रिक्वेस्ट है इस क्विज को जरूर सॉल्व करिएगा। ये 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ही हैं। और दोस्तों, अगर इसमें से किसी का आंसर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करना और बताना आपने इस क्विज में से कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करके बता देना। और दोस्तों, अगर आप 10 में से 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वीडियो बनाना दोस्तों मेरा सार्थक हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग इस लेक्चर को देखते हैं और थोड़ा सा आप इससे कुछ सीखते भी हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। ख्याल रखिए अपना और अपनी फैमिली का।